हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। इस सेशन में हम लोग आरओ एआरओ 2023 के पेपर के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये पेपर जो लिया गया है ये सेट बी का पेपर है, तो आप सेट बी से मिला सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के आंसर को भी आप मैच कर सकते हैं। आंसर्स देखिएगा, ऑप्शन में भी ऊपर नीचे किया गया है। फटाफट आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, दोनों ही करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, संडे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट है। 4 का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट हैं। 5वें का आंसर है सी, दोनों ही करेक्ट हैं। 6वें का आंसर है सी, केवल दूसरा वाला करेक्ट है। 7वें का आंसर है ए, पोस्टल इंडेक्स नंबर। 8वें का आंसर है डी। 9वें का आंसर है ए, सही करेक्ट भी है दोनों और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 10वें का आंसर है डी, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 11वें का आंसर है सी, 31। 12वें का आंसर है सी, 5। 13वें का आंसर है डी। 14th का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट हैं। 15वें का आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट हैं। 16वें का आंसर है बी, दूसरा और चौथा, फरगना और समरकंद। 17वें का आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। 18वें का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट हैं। 19वें का आंसर है ए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जिलेट। 20वें का आंसर है एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन, सी ऑप्शन। 21st का ऑप्शन है डी, दोनों ही करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। 22वें का आंसर है ए, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 23वें का आंसर है ए। 24वें का आंसर है अगेन ए। 25वें का आंसर है डी। 26वें का आंसर है सी, रिफ्रैक्शन। 27वें का आंसर है ए। 28वें का आंसर है आर्टिकल नंबर 124, ये गलत मैच किया गया है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 29वें का ऑप्शन है ए, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही स्टेटमेंट है। 30वें का आंसर है ए, जीन गॉटमैन। 31st का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। 32वें का आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 33वें का 33 का आंसर है बी, केवल पहला वाला करेक्ट है। 34वें का आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट हैं। 35वें का आंसर है डी, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 36वें का आंसर है बी। 37वें का आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 38वें का आंसर है सी, दिलीप सिंह, यहाँ पर पेंशन 2.5 लाख नहीं थी बल्कि 4 लाख थी। 39वें का आंसर है डी, केवल पहला वाला करेक्ट है। 40वें का आंसर है डी। 41वें का आंसर है बी। 42वें का आंसर है सी। 43वें का आंसर है अगेन सी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट भी और सही एक्सप्लेनेशन भी है। 44वें का आंसर है ए, पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। 45वें का आंसर है लॉर्ड मेयो। 46वें का आंसर है 30। 47 का आंसर है ए। 48 का आंसर है सी, 117। 49 का आंसर है ए। 50 का आंसर है डी, दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 51वें का आंसर है सी। 52वें का आंसर है बी। यहाँ पर ऑप्शंस मतलब जो ईयर्स हैं वो भी लिखे गए हैं, हालांकि थोड़ा सा वेग क्वेश्चन जरूर था। 53वें का आंसर दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 54वें का आंसर है बी। 55 का आंसर है सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 56वें का आंसर है बी, 1। 57वें का आंसर है ए। 58 का आंसर है 72 यूनिट यानी कि बी ऑप्शन। 59 का आंसर है 24। 60th का आंसर है 508, सी ऑप्शन। 61वें का आंसर है दिस, श्रीकाकुलम, ए ऑप्शन। 62वें का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 63वें का आंसर है डी। 64वें का आंसर है ए। 65वें का आंसर है सी, रॉटरडैम और साथ में ज्यूरिच। 66वें का आंसर है सी, 384। 67 का आंसर है दोनों करेक्ट है। 68 का आंसर है मिनीमाता, मरकरी के कारण से। 69 का आंसर है ए, दोनों ही करेक्ट है और लेकिन सही मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है। 70वें का आंसर है राइन नदी वाला, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 71 का आंसर है सी। 72 का आंसर है ए। 73 का आंसर है ए, पहला वाला गलत है लेकिन दूसरा वाला सही है। हालांकि ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन जरूर है लेकिन फिर भी अभी के लिए ए स्टेटमेंट है, हो सकता है इसके आंसर बदल दिए जाएं, हो सकता है कि बोनस हो जाए। 74वें का आंसर है ए, दोनों ही यहाँ पर गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं। 75 का आंसर है ए, दोनों ही गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं। 76वें का आंसर है डी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल एंड उत्तर प्रदेश। मपेडा वाला 77वें क्वेश्चन का आंसर है सिर्फ और सिर्फ डी, पहला वाला ही केवल करेक्ट है। 78वें का आंसर है डी, दोनों ही इनकरेक्ट दिए गए हैं। 79 का ऑप्शन है डी, राजस्थान।
80th का आंसर आ जाएगा ए, दोनों ही सही है और लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 81 का आंसर है बी। 82वें का आंसर हो जाएगा ए यानी भुक्ति, फिर उसके बाद से विषय, फिर वीथी और ग्राम। 83 का आंसर है बी। 84 का आंसर है बी, दोनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट होना चाहिए और ये इंटाइटल्ड होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। 85वें का आंसर फिर से नहीं बताया जा सकता, उसका कारण ये है, रीजन को देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, एकदम सही पढ़ने में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री से लिया जाता है, लेकिन वही जब आप हिंदी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य से यहाँ पर गवर्नर हो जाना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर स्टेटमेंट मतलब आंसर कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। इंग्लिश वाले को देखेंगे तो इंग्लिश वाले के हिसाब से तो बिल्कुल करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रही है, लेकिन हिंदी वाले के हिसाब से रीज़न गलत दिया गया है और यहाँ पर ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा ये तो आयोग ही बताएगा। 86वें क्वेश्चन का आंसर है सी। 86वें क्वेश्चन का आंसर है सी। दिस इज नॉट सी, एक्चुअली यहाँ पर आंसर होना चाहिए बी। इसमें बोला गया है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट, इसमें से कौन से पेयर, कितने पेयर जो हैं वो करेक्टली मैच्ड है। तो बेसिकली दूसरा वाला गलत है, बाकी सारे जो होता है करेक्ट मैच किए गए हैं। तो 3 पेयर यहाँ पर करेक्ट मैच किए गए हैं। 87वें का आंसर है ए, सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 88वें का आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि ए ऑप्शन। 89 का आंसर है बी। 90 का आंसर है यहाँ पर अगेन बी, यहाँ पर इराक और सीरिया दोनों ही पार्ट नहीं है। 91वें का आंसर है सी, दोनों ही सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 92 का आंसर है ए, सॉवरिन, सोशल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक। 93 का आंसर है ए, पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, यहाँ पर बल्कि ठेस न पहुँचे होना चाहिए था, ठेस पहुँचे है। 94 का आंसर है ए, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पर हालांकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये भी एक डाइसी क्वेश्चन है, यहाँ पर ए या डी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पॉसिबली यहाँ पर ए ज़्यादा पॉसिबल है, प्रोबेबल ज़्यादा है ए ऑप्शन होने का। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए ओनली, पहला वाला केवल करेक्ट है। 96 का आंसर है ए। 97 का आंसर है सी, श्रीनाथ जी, कृष्णा। 98 का आंसर है बी, यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन था। 99 का आंसर है यहाँ पर डी, ये भी इंफ्रारेड वाली जो फिजिकली फ्रीक्वेंसी की है। 98 का आंसर है बी, दोनों ही करेक्ट है। 101 का आंसर है सी, सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 102 का आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, ये लोग यहाँ पर रॉन्ग मैच किए गए हैं, इनकरेक्ट है यहाँ पर। 103 में केवल पहला वाला ही करेक्ट है, दूसरा वाला एग्रीकल्चर के द्वारा दिया जाता है। 104 का आंसर है यहाँ पर ए। 105 का आंसर है यहाँ पर सी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 106 का आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में केवल और केवल वाइल्ड लाइफ को दिया जाता है, नहीं बल्कि प्लांट को भी दिया गया है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट एम टू कंजर्व वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स ओनली, ये भी यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। 107 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 108 का आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। 109 का आंसर है यहाँ पर ए। 110 का आंसर है यहाँ पर सी, एपी एक्सेस। 111 का आंसर है डी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 112 का आंसर है यहाँ पर डी। 113 का आंसर है यहाँ पर ए। 114 का आंसर है बी, थारघाट, भोरघाट एंड पालघाट। 115 ऑपरेशन विजय का आंसर है यहाँ पर ए, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 116 का आंसर यहाँ पर सी है, 4 होनी चाहिए। 117 क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है सी, नॉर्थ की तरफ। 118 का आंसर यहाँ पर है बी, ये गलत है यहाँ पर। फिर इसके बाद से 119 का आंसर यहाँ पर डी है, दोनों ही सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 120 का आंसर है डी। 121 का आंसर है 31.2। 122 का आंसर है यहाँ पर सी। 123 का आंसर है यहाँ पर डी, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। 124 का आंसर है बी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों ही सही है। कारण उसका यह है कि सिराज-ए-हिंद जौनपुर में कल्चर, एजुकेशन और तमाम और चीज़ को लेकर के कहा जाता था, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन को लेकर के बोला जा रहा है। तो पॉसिबली यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 125 का आंसर होना चाहिए यहाँ पर ए, दिस इज ए। 126 का आंसर यहाँ पर होना चाहिए सी। 127 का आंसर 1 एम्पियर। 128 का आंसर यहाँ पर बी है। 129 का आंसर यहाँ पर सी है। 130 का आंसर फिर से सी है। 131 का आंसर यहाँ पर बी है, दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 132 का आंसर यहाँ पर डी है, दिस इज डी, ब्राज़ील, ये रॉन्ग है,
पुराने यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट का नाम लिया गया है। 133 का आंसर यहाँ पर सी है। टोटल साइज ऑफ द बजट यहाँ गलत दिया गया, फिजिकल डेफिसिट सही दिया गया है। 134 का आंसर यहाँ पर ए है। 135 का आंसर यहाँ पर बी है, हालांकि बड़ा ही वेग सा क्वेश्चन है, स्किप कर देना ज़्यादा अच्छा होता। 136 का आंसर है सी। 137 का आंसर है यहाँ पर बी। पहला वाला सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। उसका कारण यहाँ पर सिंपल यही है, P इज इक्वल्स टू P0 प्लस HDG होता है। और वही जब आप हाइट को ऊपर घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी प्रेशर जो होती है इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए था। 138 का आंसर यहाँ पर अगेन बी है, ये 21 ईयर होती है। 139 का आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए। 140 और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होना चाहिए सी। तो ये हम लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर्स को देख लिया। एक बार मैच करके कमेंट बॉक्स में अपने जो नंबर हैं उनको आप लोग शेयर कर सकते हैं। जो आंसर डिस्क्रिपेंसी लगती है, जिस आंसर में आपको डिस्क्रिपेंसी लग सकती है, वो भी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।